मैं सिर्फ कोई नाम थोड़े हूं। मुझे किसी नाम की तरह किसी रजिस्टर पर लिख दिया जाए मुझे मंजूर नहीं। मैं हक के बजाय भीख दिए जाने से, किसी रजिस्टर पर फकत किसी नाम की तरह लिख दिए जाने से इनकार करता हूं। जख्म को फूल कहूं, जालिम को रसूल कहूं, कर्फ्यू को जमहूरियत, नफरत को उसूल कहूं। कर्फ्यू को जमहूरियत, नफरत को उसूल कहूं। जो झूठ को सच कहे, जो झूठ को सच कहे, मैं जबान की हर एक ऐसी हरकत से इनकार करता हूं। और मैं जुल्म से इनकार करता हूं कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूं। कुछ लोग बोलते हैं कुरान की ताकत क्या है, नमाज की ताकत क्या है और इसके पढ़ने से क्या होता है। तो भाई मैं बताता हूं इसकी ताकत क्या है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में कितनी भीषण आग लगी हुई थी। एक आंकड़ा आया कि उस आग की चपेट में आकर 480 मिलियन जानवर जलकर खाक हो गए, मर गए। वहां पे लाखों करोड़ों जिंदगियां तबाह हो गई। वहां पे मुसलमान की ही नमाज ने और कुरान ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा ली और उनको सही कर दिया। वहां पे एक सजदे ने बारिश करा दी। सोचो कितनी बड़ी ताकत है नमाज की और कुरान की। कभी मत भूलना नमाज में ताकत क्या है, कुरान में ताकत क्या है। जय हिंद, जय भारत। अरब के शेखों ने की हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील, आप अपने आप को अकेला मत समझो, तेरा मेरा रिश्ता है क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये खबर आपको मिल ही गई होगी, 4-5 दिन पुरानी खबर है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया तो सोच रहा हूँ पूरी बात बता दूं। सहारनपुर में एक जमीन का विवाद चल रहा था सिख और मुसलमानों के बीच। मुसलमान कहते थे ये मस्जिद की है, सिख कहते थे ये गुरुद्वारा की है। 10 सालों से कोर्ट में भी मामला गया, कोई फैसला नहीं निकला। कमेटी बनी, कोई फायदा नहीं हुआ और इस दौरान कई बार दंगे भी हुए। लेकिन जिस तरीके से सिख समुदाय ने दिल्ली दंगों के बीच या शाहीन बाग में या दूसरे किसी भी जगह पे मुसलमानों की मदद की, उसको देखते हुए सहारनपुर के मुसलमानों ने और उस मस्जिद कमेटी ने, उन्हें यह एहसास हुआ, उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपनी मर्जी से ये मस्जिद की जमीन गुरुद्वारे को दे दें। गुरुद्वारा कमेटी ने 60 लाख रुपए का चेक भी देना चाहा, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया और कहा कि जब आपके दिल इतने खुले हैं तो हम भी इतने बुरे नहीं हैं। कभी कभी ऐसे खबर आ रहे हैं इंडिया से, जिसे फैलाना जरूरी है। इस समय की आपाधापी में भूल चुके होंगे, लेकिन आपको याद दिला देता हूं कि इस ही महीने के अंत में मोदी 2.0 की सालगिरह है। मोदी 2.0 की सालगिरह के लिए बुकलेट्स छापी जा रही हैं, प्रचार करने के लिए बुकलेट्स छापी जा रही हैं। जब पहली सालगिरह होती है मोदी जी की PM 2.0 की, तो उसमें इतना बड़ा धब्बा अगर लग जाए, मोदी जी जिस तरीके से कोरोना वायरस को डील कर रहे हैं और लगातार हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं, तो उससे निपटने के लिए, उसका जवाब देने के लिए भी कोई चीज होनी चाहिए। और वहां उस जवाब में ये 20 लाख करोड़ का, आप याद रखो मेरी इस बात को, जब प्रचार होगा तो 20 लाख करोड़ को सबसे आगे रख के दिखाया जाएगा और इसी के बेसिस पर ही सारा प्रचार करा जाएगा। पैसे वो तो PM केयर्स फंड से आ ही जाएंगे और मार्केटिंग, उसमें मोदी जी सबके गुरु हैं। हो गई ना सारी डील, सारा पैकेज एक साथ। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है हमारे देश के लिए यार। ये हमारे को कहां लैंड अप करेगा ले जाके, ये तो समय ही। भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम इतनी इबादत करते हो, तुम्हारा अल्लाह क्यों नहीं नजर आता? ये ऊपर जरा सूरज को ध्यान से देख। नहीं भाई, सूरज को देखना किसी के बस की बात नहीं। जब इतने से नूर को नहीं देख सकते तो इस नूर को बनाने वालों को कैसे देखोगे? दोस्तों इस तस्वीर को गौर से देखें। इस्लामी लिबास ऐसा ही था ना, मगर मान नहीं रहे थे। कहते थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी।